अभी हम हमारा लॉ का पेपर देकर आ रहे हैं और लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया, या फिर हो सकता है कि लॉ का पेपर बहुत बेकार गया। दोनों ही सिचुएशंस में भूल जाओ, जो भी आपका चले गया है वो चले गया है। और अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 डेज है, और 1.5 डेज में टेक्स्ट का पेपर ऑलरेडी बहुत ट्रिकी आता है, बहुत टफ आता है। मैं डराना नहीं चाहती हूँ, बट ये सच है, कड़वा है पर सच है। और सेकंड चीज़ कि 1.5 डेज में इतना सारा कोर्स कवर करना, क्योंकि डीटी और आईडीटी अपने आप में एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट जैसे रहते हैं, इनका कोर्स कवर करना ऑलरेडी बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ रहती है। सो हमें बिना टाइम वेस्ट के इन पूरे 1.5 डेज को बेस्ट हमारा जो है वो यूटिलाइज करना है। और आज की वीडियो में मैं आपको एबीसी एनालिसिस, पेपर प्रेडिक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 1.5 डेज में आपको कौन सा जो है चैप्टर कब करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसके आप अच्छे से अपने एग्जाम्स को अपेयर कर सको, उसमें क्लियर कर सको, अच्छे नंबर स्कोर कर सको, हर चीज़ टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। अब डीटी का पेपर अलग आता है, आईडीटी का पेपर अलग आता है। डीटी के पेपर में जो ऑलरेडी हमारा 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज रहते हैं। अब 70 मार्क्स के पेपर में, डीटी के पेपर में 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, और जो 3 क्वेश्चन रहते हैं उसमें से हमको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑलवेज हमेशा से इंडिविजुअल के ऊपर पूछा जाता है, जहाँ पर उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी रहती है, जो रहता है 15 मार्क्स का। अब जिसमें हमको सारे एडजस्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो भी हमारे बेसिक 5 हेड्स होते हैं, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, डिडक्शन, सेट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसमें सब पूरा एक होलसम क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड इसमें मार्क माय वर्ड्स के डिडक्शन में 80 JJA और 80 CCH वाला जो प्रोविजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सेक्शन जो है बिल्कुल छोड़ के मत जाना। अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले, अगर जनवरी 25 में हमारा अटेम्प्ट है, सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि रिवाइज ही नहीं हो पा रहा है कोर्स हमारा। और इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अगर अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स की लिस्ट होती है तो हम आसानी से उसी को 3 to 4 टाइम्स ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। और इसीलिए सीए प्रतीक ठक्कर सर आपके लिए लेकर आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट एट वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। अब इस लिस्ट को बनाया गया है पिछले 5 से 7 अटेम्प्ट्स के एमटीपीज, आरटीपीज, पास्ट ईयर पेपर्स को इवेल्युएट करने के बाद, और पिछले अटेम्प्ट्स में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस लिस्ट को लिया और बहुत अच्छे नंबर स्कोर करे। सो इस लिस्ट में आपको 80 to 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहां पर आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें से 70 to 80 मार्क्स वेरी इजीली, और इसकी एक्सेस भी आपको मिल जाएगी इमीडिएटली आफ्टर परचेसिंग दिस लिस्ट। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप सीए प्रतीक ठक्कर सर से डायरेक्टली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो जो कि सीए लर्नर्स, तो आपको 10% का एडिशनल ऑफ और मिल जाएगा। सो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इसको चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब जो नेक्स्ट हमारे 3 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, सो ये हर क्वेश्चन बेसिकली 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे और 1 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। सो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट मार्क 4 नंबर का आएगा, जहाँ तक मैं प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ वो टीडीएस और टीसीएस में से रहेगा, जो कि अधिकतर 4 नंबर का आता है। और टीडीएस टीसीएस में आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस अगर मैं बताना चाहूँ तो 194Q आई, 194M, 194C, 194IB बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीसीएस में स्पेशली 2061G वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। अब अगर कमिंग विद द सेकंड पार्ट की, ये जो ए पार्ट है ये 4 नंबर का हो गया, सो जो सेकंड पार्ट है वो आ सकता है आपका एग्रीकल्चरल इनकम में से क्वेश्चन, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें रहती है, जैसे कि इंटीग्रेशन हो गया हमारा टॉपिक, फिर सेग्रीगेशन रूल हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यू टैक्स रेजाइम के हिसाब से हमको सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली न्यू टैक्स रेजाइम में से एक क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात आती है कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कैसा होगा। सो मैंने पूरा लिख रखा है, मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो 10 मार्क्स का होगा। उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि होलसम मिला के, मतलब कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 7 हो सकता है, 3 नंबर का आ सकता है, 4, 4, 3 हो सकता है। सो कैसा भी पार्ट्स करके ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं वो है कैपिटल गेन। एक जो चैप्टर है हमारा, उसमें अगर हम लैंड सेल करते हैं तो 49(1) हमारा एप्लीकेबल हो जाता है, और अगर उसकी जो भी प्रोसीड्स हमको मिलती है उसको हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमको एग्जाम्पशन मिलता है 54EC का। इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही में एक सेक्शन है 50AA करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अटेम्प्ट में हो सकता है कि उसी से क्वेश्चन हमारा आ जाए। अब सैलरी अगेन बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कोई एक पार्ट वो जो है क्वेश्चन का सैलरी में से पूछ ले, जहाँ पर बेसिक चीज़ें जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला हो गया, प्रोफेशनल टैक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीज़ें, स्टैंडर्ड डिडक्शन, सॉरी, ये सब चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। पीजीबीपी से मुझे लगता है कि इस बार सेक्शन नंबर 35D जो है वो पूछने के ज़्यादा चांसेस है, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रहता है, पार्टनरशिप फर्म वाला क्वेश्चन आ सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया रहेगा कंफ्यूज करने के लिए, यानी कि आप विच एवर इज हायर ले लो, लेकिन एक्चुअली उसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यूज़ होता है। सो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। साथ ही में एक जो सेक्शन है
35 DDA करके VRS वाला, वो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हो सकता है आपका कि जो भी लाइक क्लबिंग का पोर्शन मुझे लगता है इस बार पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। पिछली 2-3 बार से सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ये वाले में से आ रहा है, बट क्लबिंग में माइनर वाला स्पाउस जो रेम्यूनरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गिफ्ट वगैरह के प्रोविजंस, तो ये कर लेना ज़रूर से। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। HP लॉस का क्वेश्चन आ सकता है। फिर थ्योरी क्वेश्चन में आपको ITR में जो लॉस रिटर्न करके और एक बिलेटेड रिटर्न करके टॉपिक्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक वेरीफाई ITR करके रहता है, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। वहाँ पे आपको हो सकता है कि वो 4 अलग अलग टाइप के केसेस दे दे कि वेरीफाई कौन करेगा ITR इन केसेस में, और वो 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। फिर एक थ्योरी में पेन कॉन्सिक्वेंसेस में, अगर इनऑपरेटिव पेन है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस बनेंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और थ्योरी में हमारे शॉर्ट नंबर रहते हैं, मतलब डायरेक्ट नंबर हमको मिल जाते हैं। अब MCQs के लिए क्या रहता है कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं जो बच जाते हैं, जैसे TDS TCS के 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आसानी से MCQs में देखने को हर बार मिल रहे हैं हमको। उसके बाद फिर एडवांस टैक्स का क्वेश्चन मिल सकता है, सैलरी के कुछ बेसिक प्रोविजंस के क्वेश्चन मिल सकता है। हो सकता है एक सैलरी में से केस स्टडी आ जाए और 2-3 क्वेश्चन जो है वो उसी में से हमको देखने को मिल जाए। अब GST जो कि अगेन हमारा 50 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे 5 से लेकर 8 तक, जिसमें 5th क्वेश्चन जो रहता है वो कंपलसरी क्वेश्चन रहता है। 6th 7th और 8th इनमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने देंगे। सो 5th क्वेश्चन जो रहता है वो 15 मार्क्स का रहता है, पर उसमें हो सकता है कि आपको 2 पार्ट्स देखने को मिल जाए। सबसे फर्स्ट पार्ट जो रहता है अधिकतर चांसेस है कि ITC में से आए कि आपको उसमें पूछ लिया जाए कि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपको निकालनी है, उसमें से फिर कहाँ कहाँ पे ITC मिल रहा है, तो उसमें ब्लॉक्ड ITC वाला कॉन्सेप्ट और ये पूरा जो ITC का प्रोविजन है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछ लिया जाए। और B पार्ट में एग्जाम्पशन में से क्वेश्चन बन सकता है। अब एग्जाम्पशन चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको स्पेसिफिकली देख के जानी है, मतलब इसमें से कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं होनी चाहिए। वो टॉपिक्स रहते हैं एजुकेशन वाला, हेल्थ, आर्टिस्ट, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो ये वाले जो टॉपिक्स है, ये 4-5 टॉपिक्स जो मैंने बताए, इनको ज़रूर से मत छोड़ना। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है थ्योरी क्वेश्चन के ऊपर, वो हो सकता है। अगेन मेरे को ऐसा प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ITC का कवरेज बहुत ज़्यादा रहता है, सो ITC में से थ्योरी क्वेश्चन बन के आ सकता है, जो कि रह सकता है एलिजिबल वाला, उस पर मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, कंडीशंस क्या रहती है, डी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या रहती है। इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें 1-1, 2-2 मार्क्स की डेफिनेशन या ऐसा कुछ वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात रहती है B में, वो आपसे पूछ सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। अब अगर ये इधर नहीं आया तो ये MCQs माना है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी नया भी ऐड हुआ है, सो इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये कवर करना भी बहुत आसान है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, इनके लिए आपको सिर्फ चार्ट बुक्स रेफर करनी रहती है। वो एक पेज आप पढ़ो क्रक्स और आप डन हो, लाइक आपको बुक खोलने की जरूरत भी नहीं रहती है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई में भी मैं स्पेसिफिक का बात करूँ, सो प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर गुड्स की हम बात करें सो B2C वाला पॉइंट देख लेना, और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई में सर्विसेज की बात करें सो सर्विसेज में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उसमें हम ऐसे स्पेसिफिक नहीं जा सकते। सो पूरे चार्ट बुक आपको उसमें एक तरह से रेफर करनी है उस चैप्टर के लिए। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7। सो इसमें कॉम्बिनेशन कर 10 मार्क्स से इन टॉपिक से पूछ सकते हैं, जैसे कि एक RCM बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ईजी अगेन चार्ट बुक से कवर हो जाएगा। फिर एक नोटिफाइड ECO वाला, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में नोटिफाइड वाला जो पॉइंट है वो बहुत अभी ऐड हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 वाली जो कैलकुलेशन है वो आपसे टेस्ट करी जा सकती है, पूछी जा सकती है, सो उसका पूरा अच्छे से आपको देखकर जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आता ही आता है। सो वो हो सकता है कि वो क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यू ऑफ सप्लाई का आपसे क्वेश्चन पूछ ले, साथ ही में जो नेगेटिव लिस्ट रहती है सप्लाई की, कि जहाँ पर सप्लाई जो है वो अप्लाई नहीं होता है, सो वो पूछ सकते हो आपसे। फिर रजिस्ट्रेशन में से क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी के लिए। स्पेसिफिक अगर मैं बोलना चाहूँ तो आधार और ऑथेंटिकेशन वाला टॉपिक हो गया, टाइम लिमिट्स हो गई, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक्स, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। लेकिन फिर भी आप एक चीज़ ध्यान रखना कि GST कंपैरेटिवली सिंपल रहता है और हमारी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि अगर हमारे पास 1.5 डेज राइट, सो उसमें जो हमको आधा दिन मिला है, मतलब आज अगर हम अपना लॉ का पेपर देकर आए हैं, सो इस आधे दिन में हमको ट्राई करना है कि आज का दिन हम थके हुए बहुत माना, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर पढ़ाई कर ले, 12-1 बजे तक पढ़ाई कर ले, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम GST के जो मेजर चैप्टर्स है या हो सके तो पूरा GST हम आज कवर करके सोए, ताकि कल हमको DT के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाए। DT बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप पूरा GST कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, सब बेसिक चैप्टर्स जैसे कि एग्जामिशन, रजिस्ट्रेशन, ITC वगैरह, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, RCM, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एटलीस्ट ये कवर करके आप सो जाना। और उसके बाद DT में आपको क्या करना है, कल आप स्टार्ट करो। सो आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि 5 हेड्स आपने स्टार्टिंग में ले लिए, ये आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर लेंगे। सो स्टार्टिंग में आपको क्या लेना है, सैलरी ले लेना, HP ले लेना,
फिर उसके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स लेना जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, डिडक्शन हो गया, और फिर मिक्स मर्ज करके पढ़ाई करना, मतलब एक टफ चैप्टर और एक थोड़ा इजी चैप्टर, छोटा चैप्टर फिर थोड़ा बड़ा चैप्टर, ऐसे कर कर मिक्स मर्ज कर कर हमको पढ़ाई करनी है। और मेक श्योर करना कि हो सकता है कि आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाए, आप रिवाइज नहीं कर पाओ, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, प्रोबेबिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा है। बट मेक श्योर करना कि जो भी टॉपिक्स आपके छूट रहे हैं ना, सो आपको जो दिन मिलेगा आपके एग्जाम वाला दिन का ऊपर वाला पार्ट, जो भी टॉपिक्स आपके छूटे हैं उनकी मैराथन देख लेना फटाफट से, तो आपको वो सारे टॉपिक्स एक बार रिवाइज हो जाएंगे, ताकि अगर वो MCQs में आ जाए तो आपके पास एक बेसिक आइडिया है उसको लिखने का। और साथ ही में मेक श्योर करना कि टेक्स्ट के पेपर में हमेशा हमको अगर मार्क्स मिलते हैं किसी चीज़ के तो वो वर्किंग नोट्स के मिलते हैं। हो सकता है कि आपका पूरा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, आपका देखा हुआ नहीं है, लेकिन जितना भी आ रहा है उतना अच्छे से लिख कर आप ट्राई करना। हर चीज़ के हर स्टेप के मार्क्स रहते हैं, सो डिटेल्ड में अपने जो आंसर्स है वो लिख कर आना, शॉर्टकट्स मत यूज़ करना, और हमेशा ध्यान रखना कि हमको सिर्फ 40-50 नंबर लाने हैं। हो सकता है हमारा पेपर टफ है, बट हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। हिम्मत मत हारना, पूरे 3 घंटे पेपर लिखना और कोशिश करना कि आप अपना 100% पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर आ रहे हो। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।